दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ। लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाते रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान और आज शनिवार का दिन है। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी का साप्ताहिक सर्वे। यूपी में हफ्ते भर में कितनी बदली है सियासत की चुनावी तस्वीर, किसकी वापसी हो रही है, किसकी बढ़त में बढ़ोतरी हो रही है, किसके ग्राफ में गिरावट आ रही है, क्या कहता है यूपी का चुनावी मूड। साप्ताहिक सर्वे में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम आपको दिखाएंगे आंकड़ों के जरिए। और आज के सर्वे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही डेटा सेंटर से आप देख रहे हैं मेरी सहयोगी शिरीन आंकड़ों के साथ तैयार हैं। मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी और साथ ही सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब भी हमारे साथ हैं, और हमारे रिपोर्टर्स की टीम जमीन पर जनता की नब्ज टटोलने के लिए आप देख सकते हैं मेरठ से नीरज पांडे, हापुड़ से मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर से अजय दुबे। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आंकड़ों का पिटारा खोलेंगी शिरीन, सीधे लेकर चलेंगे आपको डेटा सेंटर। जानते हैं शिरीन से सबसे पहले उनके पिटारे से किस क्षेत्र का आंकड़ा आने वाला है। शिरीन। शुक्रिया रोमाना। तो डेटा सेंटर में मैं यहां पर मौजूद हूं आंकड़ों का पिटारा लेकर, और देखिए जिस तरह से शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश में चुनावों की, जिस रीजन से सबसे पहले बात उसी की कर लेते हैं, यानी कि पश्चिमी यूपी की। तो पश्चिमी यूपी क्या कह रहा है साप्ताहिक सर्वे में, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, क्योंकि 136 सीटों का सवाल है, सबसे बड़ा रीजन सीटों के हिसाब से। और देखिए ये तस्वीर है पश्चिमी यूपी रीजन की, कुल सीट 136 है। सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी प्लस 43% और एसपी प्लस को 36% वोट जाता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहां पर 14%, कांग्रेस को 5% और अन्य के खाते में 2% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 7% की बढ़त से 36% एसपी प्लस, और वहां देखिए बीजेपी प्लस को बढ़त है 43% के साथ भी में। बिल्कुल, तो ये शिरीन ने डेटा दिखा दिया है, लेकिन क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आखिरकार पिछले हफ्ते के मुकाबले ये तस्वीर कितनी बदली है। तो जल्दी से जरा आंकड़ा ले आइए। पिछले हफ्ते ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैप 8% का था, इस हफ्ते की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस हफ्ते ये गैप, बीजेपी पिछले हफ्ते 41%, इस हफ्ते 2% का इजाफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 43% पर पहुंच चुकी है बीजेपी। वही समाजवादी पार्टी गठबंधन 3% का उछाल पिछले हफ्ते के मुकाबले, 33% के मुकाबले आज समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जाता हुआ। महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर ये गैप 8% था तो इस बार ये गैप घट रहा है, 7% पर आ रहा है। पंकज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बदलती तस्वीर पर आपकी टिप्पणी। ऐसा लग रहा है इस आंकड़ों से, तो यही लग रहा है कि ये जो संगम की बात कह रहे हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, वो संगम होता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन अभी भी दूरी बीजेपी से बनी हुई। 8% का गैप था, थोड़ा सा पाटा है, 7% पर गैप गया है, अभी वक्त बचा है। और दूसरी तरफ देखिए दूसरी जो पार्टियां हैं ना, वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, यानी बिल्कुल इस इलाके में आमने सामने की टक्कर है जो पहले कभी होती नहीं थी पश्चिमी यूपी में। बिल्कुल घाटा हो रहा है बीएसपी को, कांग्रेस को, अन्य को, और सीधे सीधे वोट कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन एसपी गठबंधन के बीच। सीधे आपको लेकर चलेंगे हापुड़, मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, समाजवादी पार्टी गठबंधन में ये तेज उछाल, लेकिन बीजेपी अभी भी सबसे आगे। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ हापुड़ की जनता से। अभी इतनी हीटेड डिबेट चल रही थी कि यकीन मानिए अगर चुनाव आज की डेट में हो तो मारपीट भी हो सकती थी, ऐसी हालात थे। प्रफुल्ल जी, इस बार आपके 2% वोट बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं, कैसे? नहीं, ये 2% वोट आज डेट है 29, आप देखिएगा 6 तारीख तक, 7 तारीख तक, 8 तारीख तक ये 53, 54, 55% पहुंचेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ हैं इस बार पूरी पार्टी को लेकर? अमीन
जी पूरी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर लड़ रहे हैं हम, जो हमने एक मोर्चा बनाया है उसके। आंकड़ों में क्यों नहीं दिखता है? आंकड़ों में तो कम होते जा रहे हैं अन्य में। वो तो आपकी मेहरबानी होगी, आप दिखा दें, आप दिखाएं ना। नाम तो आपके मुंह पे आने लगा, टीवी पे भी आने लगेगा, आप दिखाना नहीं चाहते ना। हम दिखाना नहीं चाहते। आप कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि 5% दिया गया है आंकड़ा? ये सर्वे फेल हो जाएंगे जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विपक्ष में कोई खड़ा था, अगर सड़कों पर कोई लड़ रहा था, तो वो आदरणीय प्रियंका गांधी थी। उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता उन्हें चौंका कहाँ चले गए? जब भी चुनाव आता भग जाते हैं कहीं ना कहीं। राहुल गांधी का पोटेंशियल खत्म हो गया क्या? युवा से बुजुर्ग हो गए क्या? जी राहुल गांधी चुनाव में है, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं है। सुनिए, कोई मिनिस्टर का पद नहीं है। वो अपनी पार्टी का दायित्व बड़ी अच्छी तरह संभाल रहे हैं। गायब हो गए, मिस्टर इंडिया घड़ी बैठ के गायब हो गए। राहुल गांधी के मुद्दे पे ही बीजेपी लड़ेगी क्या? किसके? राहुल गांधी के हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 से और अब तक काम किया, इतना आज तक अभी इतिहास में उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं है। इसलिए तो गायब हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कहाँ हुआ है? 18,000 मजरों तक लाइट कब पहुंची? शौचालय कब बने? प्रधानमंत्री आवास कब मिले? सहमत आप इनकी बात से? जी सहमत है इनकी बात से कि विकास हुआ है? नहीं, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी जो सड़कें हैं ना, उनके पहले तो ऐसा होता था कि सड़कों के अंदर गड्ढे होते थे, अब ऐसा है कि गड्ढों के अंदर सड़क है। आप दिल्ली से आई, आपको गड्ढा दिखाई दिया? आप दिल्ली से आई, आपको गड्ढा? तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वतन में नफरत का सालान बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन की बात करने वालों, आपके पास सीधे जरा दर्शकों को अब लेकर चलते हैं मेरठ से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्रांति की भूमि मेरठ, चुनाव में कौन सी क्रांति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्रांति की भूमि मेरठ में हूं मैं, और यहाँ की जनता से ही पूछ लेते हैं कि इस चुनाव में क्या क्रांति होने वाली है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कॉमन जनता भी है, इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग को लगता है कि जो क्रांति की भूमि मेरठ है, इस बार भी क्रांति होने वाली है? इस बार भी क्रांति होगी और हम 7 सीटों जीतेंगे। सारी सीटें हम जीत पाएंगे इस बार। पिछली बार जब इतनी लहर तब तो आप लोग जीत नहीं पाए। पिछली बार भी हमने 7 में से 6 सीटें जीती थी और इस बार 7 की 7 सीट जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2017 से पहले समाजवादी आतंकवादियों का, गुंडों का आतंक था, लोग उससे निजात जाते हैं। और जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है, हर व्यक्ति चाहता है कि पुनः योगी जी की सरकार बने और इस बार 375 से पार हमारी सीट आने वाली है। बुजुर्ग लोगों से भी पूछ लेते हैं। सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या ये जो कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आने के बाद चीजें बदली हैं? बिल्कुल बदली है, पहले से सुधार हुआ है, विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है। सर, आप तो कुछ कह रहे थे कि आपकी सड़क वड़क कुछ खराब चल रही है। हाँ, सड़क विकास कैसे हो रहा है? ये लोग तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। आम आदमी की समस्याएं नहीं सुनी जा रही। क्षेत्रीय विकास जो है समानता के भाव से नहीं हो रहा है। लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार तो आपकी बीजेपी की, लेकिन मुझे एक आपत्ति है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की भूमि है। इसमें आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान रहा, हर वर्कर का योगदान रहा। और हमारा भारत का संविधान भी ये कहता है कि सबको समान सेवा मिलनी चाहिए सरकार की। लेकिन भी पूछ लेते हैं क्या जाट लैंड पर आपत्ति है। जाट लैंड का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। जाट लैंड का प्रचार प्रसार नहीं। आप लोग युवा हैं, आपको कुछ लगता है कि इस सरकार में युवाओं के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? भैया बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो चाहिए था युवा को वो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन रोजगार की कमी है इस समय, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन रोजगार पे काम नहीं होगा तो कोई हर एक सरकार फेल होगी। आप भी यही मानते हैं? नहीं, रोजगार की ऐसी कमी नहीं है। सरकार ने कई भर्तियां कराई है, निष्पक्ष कराई है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। पहले दलाली चलती थी, बड़ा भ्रष्टाचार था। अगर योग्य आदमी है उसके लिए रोजगार है जी। जो कमियां आई हैं, कहीं नकलबाजी पकड़ी गई, तमाम लोग जेल भेजे हैं सरकार। तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये आवाजें क्योंकि सीधे जमीन से आ रही हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड, मुजफ्फरनगर, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आंकड़ों में पकड़ बीजेपी की मजबूत, जमीन पर आवाजों में कौन मजबूती से सुनाई पड़ रहा है? निश्चित ही सक्रियता जिस तरीके की नेताओं की है, आंकड़े जो बयानी कर रहे हैं, तथ्य पे कर रहे हैं। आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के बगल में देवबंद पहुंचे अमित शाह और कैडर को मजबूत कर रहे हैं, कैडर को संदेश दे रहे हैं। सीधे बीजेपी से ही शुरू करते हैं। सर्वे कह रहे हैं, सर आपका सर्वे क्या है, जो हमारा यूपी का सर्वे है वो कह रहा है कि अभी भी पकड़ आपकी बनी हुई है, सपा अभी भी बैकफुट पर है। जमीन में फीडबैक क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले से कह रहे हैं इस बार 300 पार, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। आज जिस प्रकार मुजफ्फरनगर की
जनता ने माननीय गृह मंत्री जी को अपना सहयोग दिया। ऐतिहासिक मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा जनसंपर्क हुआ होगा कि माननीय गृह मंत्री जी इतने उत्साह के जनता सड़कों पे आ गई। संपर्क के संवाद की बात कर रहे थे, भीड़ तो वाकई में बनी हुई थी और ये फासला क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं ग्रेप बना पा रही? अब तो गठबंधन इतना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आज जो नेता इनके पर जिले के अंदर आए थे, पहले तो वो ग्रामीण क्षेत्र को नहीं छू पाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इनके कैंडिडेट्स का खदेड़ा पब्लिक के द्वारा चल रहा है। और जहां मीटिंग में थे, वहां की मीटिंग जहां इनके खुद के कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं से भी तालियां कह के बजवानी पड़ रही थी। आप खदेड़ा होबे वाली बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? खदेड़ा हो रहा है आपका? भैया खदेड़ा नहीं हो रहा, इनके जो प्रत्याशी है ना हमारी गली में नहीं आ रहे। पूछो क्यों? वे वहाँ जा रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, 2-4 गलियों में घूम लिए तो अपना आपको बता रहे हैं। बदल नहीं रहे क्या आप लोग? ये कह रहे हैं गलियों में अपने वाली। ऐसा कुछ नहीं, गाँव में अभी देखो आप, विधायक जी का गोला गाँव पड़ता है, गोला गाँव पड़ता है, वहाँ पर अभी कल विधायक जी को खदेड़ा है। आक्रोश है जनता में, युवाओं में भी आक्रोश है और किसानों में भी आक्रोश है। भैया आप ऊपर करिए, बताइए क्या खदेड़ा भी चल रहा है क्या गाँव में बीजेपी के लिए? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है, खदेड़ा चल रहा है और होगा, होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए खदेड़ा। अंकल जी बताइए क्यों? ये खदेड़ा नहीं है। कल जो है हमारे मुजफ्फरनगर के पत्रकारों ने भी कहा है ये खदेड़ा नहीं है, विपक्ष को की सोची समझी साजिश है में जानबूझ करके जयंत वगैरह जिंदाबाद वगैरह के नारे लगाए। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में विषय छिड़ा है तो चर्चा है लोगों की, जो खदेड़ा चल रहा है, जो लोकल मुद्दे उनको लेकर बात रख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आवाजें सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 7 चरण का चुनाव है, सबसे पहले वोटिंग इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है। 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो हफ्ते भर में कितना बदला उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड? जिस तरीके से राजनीतिक तापमान प्रदेश में बढ़ रहा है, उसका सर्वे के आंकड़ों पर क्या असर पड़ रहा है, सीधे आपको सबसे पहले डेटा सेंटर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी शिरीन तैयार हैं बताने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ और क्षेत्रों का हाल, आंकड़ों की जबानी। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, कुछ और आंकड़े और दिलचस्प आंकड़े जो बताएंगे कि आखिर प्रदेश में हवा किस दिशा में बह रही है। साप्ताहिक सर्वे में अब बात कर लेते हैं एक और रीजन के आंकड़ों की, और वो रीजन है, देखिए, अवध रीजन। अवध रीजन के आंकड़े जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। 118 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 45% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है 34% वोटों के साथ, और बीएसपी 9%, कांग्रेस की स्थिति 9% की, और अन्य के खाते में 3% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अवध के आंकड़े हैं। यहां पर पहले नंबर पर 45% के साथ बीजेपी प्लस बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये अवध की बात हो गई। जल्दी से अगले रीजन की भी बात कर लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात हम करेंगे पूर्वांचल रीजन की। 130 सीटों को समेटे हुए पूर्वांचल क्या कह रहा है? देखिए, बीजेपी प्लस 41%, एसपी प्लस 34%, बीएसपी का आंकड़ा 13% का है। उसके बाद कांग्रेस की स्थिति देखिए 7% और अन्य 5%। तो पूर्वांचल 130 सीटें और 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले नंबर पर यहां इन दोनों ही रीजन में, चाहे पूर्वांचल या फिर अवध, दिखाई दे रही। रोमाना। तो 2 रीजन्स की शिरीन ने यहां पर बात की है, और 118 और 130 अगर इन सीटों को मिला दिया जाए तो मतलब कुल मिलाकर अवध और पूर्वांचल 248 कुल सीटें इन दोनों रीजन्स में आती हैं। और हफ्ते भर में यहां की सियासी तस्वीर कितनी बदली है, पहले अवध रीजन का आप हाल जान लीजिए। पिछले हफ्ते 22 जनवरी को बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 44% था, इस हफ्ते बढ़कर 1% का इजाफा 45% पर पहुंच गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के वोट शेयर में 3% का उछाल हो रहा है इस हफ्ते, 34% पर। पिछले हफ्ते 31% पर था ये आंकड़ा, और ये बड़ा उछाल जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और अब ये पूर्वांचल का हाल आपके सामने है। पूर्वांचल के अंदर बीजेपी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 41%, इस हफ्ते भी 41%, कोई बदलाव नहीं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूर्वांचल में 1% का नुकसान हो रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवध में इजाफा हो रहा था, लेकिन पूर्वांचल में पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन 35% पर, इस हफ्ते 34% पर। और कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या है उत्तर प्रदेश की, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर एक एक रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। पहले प्रोफेसर बद्री नारायण, आपका आकलन सर। व्याख्या की जाए तो 2 बात सामने आती है। एक तो लगता है कि बीजेपी अपने एक विकास के एक सीमा तक पहुंच गई है, और वहां से और आगे जाने का जो गति है उसकी धीमी होने लगी है। और समाजवादी पार्टी में अभी संभावना है कई जगह पर जहां वो आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें रोचक है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जो बढ़त है वो डिक्लाइन किया है इस सप्ताह में। ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके अपने कारण क्या है।
और अमित जो इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती थी, ये ट्रेंड, ये सप्ताह का ट्रेंड वो दिखाता है। बिल्कुल सर, जो आप बात यहाँ पर रख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक रिएक्शन में आगे खालिद अख्तर साहब से भी लूंगी कि क्या बीजेपी के वोट शेयर में इसको सैचुरेशन पॉइंट मान लिया जाए और समाजवादी पार्टी के लिए क्या अभी भी यहाँ से कुछ संभावना दिखती है। लेकिन पहले जल्दी से रुक करते हैं अभय दुबे जी। सर, कुल मिलाकर आपका असेसमेंट, अभी तक की तस्वीर यही कहती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र के अंदर लड़ाई आर पार की, बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन। देखिए रोमाना, पिछले हफ्ते मैंने आपके मंच पर यह कहा था कि जब से टिकट वितरण शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की तरफ ले जा रही है। और अभी तक हमारी थीसिस ये थी कि ये लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। लेकिन इस हफ्ते ये दिखाई पड़ रहा है कि वो जो टिकट वितरण के कारण बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा उछाल मिला था, उस उछाल में फिर से कमी दिखनी शुरू हो गई है। यानी लड़ाई फिर से सीधे होने की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी को 3% का उछाल मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी यहाँ हमें संख्याओं पे नहीं जाना चाहिए, हमें रुझान के ऊपर गौर करना चाहिए। और ये रुझान बताता है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बद्री नारायण जी ने कहा, रुझान बताता है कि समाजवादी पार्टी की संभावनाओं का विकास होना अभी बाकी है। लेकिन सर, पूर्वांचल में यह नहीं भूलना चाहिए कि 1% का नुकसान भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के वोट शेयर में होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 3-3% का उछाल जरूर देखने के लिए मिल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में। और अब वो बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश की मुकम्मल तस्वीर क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शिरीन के पास। शिरीन, बिल्कुल, आखिर क्या है वो बड़ी तस्वीर, यानी कि बिग पिक्चर साप्ताहिक सर्वे की, उसका हम जिक्र करेंगे। 403 सीटों का हम बताएंगे कि आखिर क्या कहता है साप्ताहिक सर्वे। लेकिन उससे पहले एक और रीजन, बुंदेलखंड रीजन को भी यहां पर नहीं भूला जा सकता। 19 सीटों का सवाल है और यहां की तस्वीर यह है कि बीजेपी प्लस जो है वो 44% के साथ दिखाई दे रही है पहले नंबर पर। उसके बाद 34% के साथ एसपी प्लस दिखाई दे रहा है और बीएसपी 11%, कांग्रेस की स्थिति 9% है और अन्य के खाते में 2% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो ये बुंदेलखंड रीजन, और यहां पर भी बीजेपी प्लस 44% के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। और देखिए दूसरे नंबर पर एसपी प्लस पीछा करते हुए 34% के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये बुंदेलखंड रीजन की बात हो गई। चारों रीजन में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी भी पहले नंबर पर बनी हुई है। और अब जिस तस्वीर की बात आप रोमाना कर रही हैं, तो जल्दी से अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। फाइनल आंकड़ा उत्तर प्रदेश का 403 सीटों की फाइनल जो तस्वीर है वो क्या कहती है। देखिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का ये फाइनल आंकड़ा इस साप्ताहिक सर्वे का 43% बीजेपी प्लस को, एसपी प्लस को 35%, बीएसपी की तस्वीर है कि 13% और कांग्रेस 7% और अन्य के खाते में 2%। तो बड़ी तस्वीर बीजेपी प्लस 43% के साथ रोमाना पहले नंबर पर बनी हुई है इस साप्ताहिक सर्वे में भी। ये आंकड़ा शिरीन ने आपको दिखा दिया है। इस हफ्ते का मूड चुनावी, बीजेपी गठबंधन सबसे आगे 43% के साथ, समाजवादी पार्टी गठबंधन 35% के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है और गैप जो है दोनों के बीच वो 8% का है। और पिछले हफ्ते क्या तस्वीर थी, पिछले हफ्ते 22 जनवरी बीजेपी गठबंधन 42%, उसके मुकाबले 1% का फायदा हो रहा है बीजेपी गठबंधन को। 43% पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर था पिछले हफ्ते और इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2% वोट शेयर का फायदा, 35% के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर। गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी को भी इस हफ्ते पिछले कई हफ्तों के मुकाबले 1% का फायदा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। 13% पर इस हफ्ते बीएसपी का वोट शेयर है। कांग्रेस वही पिछले हफ्ते के मुकाबले 7% पर बरकरार। और ये जितना उलटफेर हो रहा है ये ज्यादातर अन्य के खाते से निकला हुआ वोट शेयर है, क्योंकि पिछले हफ्ते अन्य के खाते में 6% था, इस हफ्ते 2% अन्य के खाते में रह गया है। कुल मिलाकर बीजेपी को बढ़त। पंकज झा जी, अब बीजेपी को बढ़त तो है, लेकिन जैसा बद्री नारायण जी कह रहे थे और अभय जी कह रहे थे, देखिए उस डेटा में कि 43% बीजेपी पिछले चुनाव में 40% के आसपास थी, 43% तक पहुंची। लेकिन असली खेल जो हो रहा है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का है। लगातार ही बढ़ रहे हैं। देखिए अभी भी 3% की बढ़ोतरी, बड़ी बढ़ोतरी कही जाएगी, लेकिन सवाल एक यहां से वो कहां तक पहुंचेंगे, उस गैप को कैसे भरेंगे, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। और शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहीं से पहले चरण का चुनाव होना है। मनोज्ञा लोईवाल के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल, बीजेपी गठबंधन अभी भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश की मुकम्मल तस्वीर में, लेकिन तेजी से गैप कम करते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन। मनोज्ञा, बिल्कुल जो बात आप कह रही है रोमाना, लोगों से पूछ लेते हैं। आज ही वो दिन है जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के दोनों मुखिया आज इसी इलाके में हापुड़ में है। सेंध लगा लेंगे इस बार?
आप 100% मैं दोबारा से कह रहा हूं 100% मानिए हापुड़ जनपद की तीनों सीटें जीतेंगे। जो आप 43% दिखा रही है, 55% मेरा दावा है 8 तारीख तक आप ही दिखाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा बहुमत की सरकार बनेगी। किस आधार पर आ रहा है? हापुड़ जिले की 2 सीटें हम जीतेंगे। 10 तारीख को पता लग जाएगा, जब काउंटिंग होगी। वोटर के ऊपर होता है कौन जीतता है। यहाँ तो हालात की बेड़ियां पैरों में डाले हुए हैं, मेरी जिंदगी में हाथ से निराले हुए हैं। मेरे शौक की इंतहा तो देखो, आस्तीन में सांप पाले हुए हैं। कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कहीं मैदान से बाहर। बिल्कुल नहीं मैम, ये आंकड़े सब फेल हो जाएंगे। जैसे ममता जी के साथ हुआ था, वो भी एक औरत थी और हम भी एक औरत हैं। आप देखिएगा पूरी बहुमत से आ रहे हैं। और जो लोग 80 और 20 की बात करते हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर सच बताने पर आए तो क्या होगा। हमने सुनिए 80-20 के लिए जो मेरी बड़ी बहन मोहतरमा कह रही हैं, हमने कभी भी 80-20 उसमें नहीं कहा। हमने 80-20 कहा, 80 सुशासन के पक्ष में, 20 कुशासन के पक्ष में। 80% अगर पड़ेगा अगड़ों का, पिछड़ों का, दलित का, व्यापारी का, किसान का, वो वोट पड़ेगा। इसलिए हमने 80% कहा, 80% विकास के लिए कहा, 80% उत्तर प्रदेश की। सहमत है इनकी बात? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। भाजपा जो है राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, विकास की बात नहीं करती। विकास की बात नहीं करती, केवल जातिवाद की बात करती है। आप देखें, जवाब दीजिए, क्या है आपके मुद्दे और इस बार इस सर्वे को देखकर? दोबारा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कारण है योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। जितने बदमाश थे, चोर थे, डाकू थे, वो सारे के सारे। बदमाश चोर की बात हर बार क्यों आ रही है? बदमाश चोर की बात इसलिए आती है कि 2012 से 2017 में गुंडे कोतवाली चलाया करते थे। गुंडे वहां बैठ के संचालन करते थे, गुंडे कानून व्यवस्था चलाया करते। आज है गुंडा कोई? आप डेटा उठाइए, पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हुई, पुलिस कस्टडी में कितने मौतें हुई। अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो पुलिस कस्टडी में कैसे मौतें हो जाती हैं? ऐसा है, जब चोरों को बना दिया जाता है ना गले का चौकीदार, तो फिर माल नहीं चुरता। और जब उनको अलग हटा दिया जाता तो चोरियां सब चोरी हो जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए जी। मैं अब बड़े मियाँ हैं, क्या कहूँ मैं, लेकिन मैं इस बात पर एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे जी। हापुड़ साक्षी है, हापुड़ जनपद साक्षी है, पूरा उत्तर प्रदेश साक्षी है। उत्तर प्रदेश साक्षी है और ये बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला, सिर्फ हापुड़ ही नहीं बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में। नीरज, आपसे जानना चाहती हूँ सर्वे के इन आंकड़ों पर मेरठ का मूड क्या है? जी बिल्कुल, चूंकि पश्चिम में मेरठ ही यहाँ की राजधानी मानी जाती है। पश्चिम में लोगों से बात करते हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी लगातार गैप घट रहा है। पश्चिम में समाजवादी पार्टी और आपका भाजपा गठबंधन है तो काफी गैप 8% का, लेकिन गैप घट रहा है। क्या लगता है सपा आप लोगों के पास आ सकती है आसपास? नहीं, हमारे आसपास नहीं आएगी, वो बहुत नीचे रहेगी। गवर्नमेंट जो बननी है वो भाजपा की बननी है और भाजपा पूरी तरह से इस पर कार्य कर रही है। भाजपा ने इतने काम करे हैं, जैसे देखा आपने का मेला था, कार कटने वाला का मेला, वो योगी सरकार ने खत्म करवाया, जो आज तक किसी सरकार ने खत्म नहीं कर पाई। चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, जो जैसे योगी तक करा है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जयंत चौधरी के पिताजी अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा लगा हो, समझो उसके अंदर गुंडा बैठा है। जो खाली प्लॉट पड़ा हो, समझ लो सपाजी पार्टी के गुंडों का हो। हम योगी को ही कार बनाना चाह रहे हैं जी, सरकार बनाना चाह रहे हैं। कुछ कॉमन लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि मेरठ की जो स्थिति है, पश्चिम की स्थिति है, इस सरकार में बदली है और अखिलेश यादव के लिए भी कोई स्कोप है कि नहीं? नहीं, इस उनके लिए नहीं है। बीजेपी जो है बहुत ही 300+ के पार जाएगी, नंबर 1, क्योंकि इनके द्वारा बहुत काम किए गए हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मेरा कूड़ा नहीं पड़ा रह गया, ये शिकायतें हैं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, हर कैंडिडेट की व्यक्तिगत सोच है। आने वाली कि ट्रेन में 20 डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा अगर खराब होता है पूरी ट्रेन को खराब नहीं बताया जा सकता। क्या कहेंगे, इस समय जो सरकार चल रही है वो ठीक है, या जो अपोनेंट यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो ठीक रहेगा? जो सरकार चल रही है वही सरकार अच्छी है। जो सरकार चल रही है, आने वाली सरकार भी यही होगी और पूरी बहुमत से आएगी, 300+ जाएगी। 300+ से आएगी भाई साहब, आएंगे तो ये होगी जय श्री राम। देखिए रोमाना, यहाँ की स्थिति तो ये है कि योगी और मोदी मैं हो गया है।
ठीक है, कुछ लोग जो अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस भीड़ को काबू कर लीजिए, कहिए नारे ना लगाएं, अपनी बातें रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज, जनता की आवाज दर्शक सुन सकें। मुजफ्फरनगर लेकर चलेंगे दर्शकों को, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मुजफ्फरनगर का जो चुनावी मूड है वो सर्वे के आंकड़े से मेल खा रहा है या नहीं? निश्चित ही सर्वे का आंकड़ा उससे मेल खा रहा है। आप बात नारों और ऊर्जा की कर रही हैं, हम जब कैमरे के फ्रेम में होते हैं तब भी नारे, फ्रेम से हटते हैं तब भी नारे, तो ऊर्जा जोरदार बनी रहती है। अब सवाल करते हैं सपा के लोगों से, साहब ये बताइए जो सर्वे का आंकड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्यों नहीं सपा लंबी छलांग लगा पा रही है, ये लंबा फासला क्यों रह जाए? ऐसा है, ये जो आंकड़े हैं ये सारे शहरी क्षेत्र से रिलेटेड लग रहे हैं, ठीक है ना। गाँव में जाकर आप देखिए स्थिति अलग है, छात्र जो है वो भी सड़कों पे हैं, जितने भी व्यापारी हैं वे भी सड़कों पे है, कोरोना जितने भी मरीज थे वे भी सड़कों पे थे, बेरोजगार सड़कों पे, नौकरी वाले भी सड़कों पे हैं। अपना इतने लोग हैं, तमाम कह रहे हैं। आप मुझे बताइए सड़क पे क्या युवा ये कनेक्ट कर पा रहे, शहरी मामला है क्या पूरा? अब आप एक बात बता दे ना, इनके तो काम ही झूठ बोलने का है। सबसे बड़ी बात है, देखो आप आज अमित शाह आए, सड़कों पे दिखे, पब्लिक वे दिखी, पैसों वाली भीड़ नहीं दिखी। जिस तरह अखिलेश यादव की उसमें भीड़ दिखी थी पैसों वाली, इसमें तो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। सबसे पहली बात, इनका कोई भी मंत्री आ जाता है, कभी देखा शिव चौक पे आया? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? स्थिति ये है कि यहाँ के 6 के 6 विधायक इस मुजफ्फरनगर जिला के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है। अगर जा रहे हैं तो लोग बाग उनको पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुर्दाबाद के कोई बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। कोई ऐसा मामला भी आज भी विधायक क्षेत्र में है। कुछ लोग नाबालिग, कल भी गोयला गांव में नाबालिग बच्चों से राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करी, ऐतिहासिक रैली की बात करें। मुझे जरा बताइए, सपा का कार्यकर्ता ये बढ़ते आंकड़े, एक सुधार तो हो नहीं रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज की स्थिति होती है नहीं, जिहाद आप जिहाद बता रहे, बताओ आप क्या बोल रहे थे? ये भाजपा के लोग ऐसे हैं, अपने दूसरों की बात को उल्टी तरीके से पढ़। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक जीत होगी मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा और 40,000 से जीत होगी पंकज मलिक की। आप देखिए जीत के लिए आपको लग रहा है ऐसा होगा? 6 की 6 विधानसभा जीतेगी, 6 की 6 मुजफ्फरनगर में और 75 6 विधानसभा एक तरफा बोल ले। बताइए क्या ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ टूटने का ज्यादा कारण क्या है? सपा का गुंडा राज, 2013 के दंगे, सचिन गौरव का बलिदान और हमारी महिलाओं लेडीज के साथ छेड़छाड़ जो होती थी, खुलेआम होती थी, ये उसका नतीजा है जो ग्राफ आज गिर रहा है समाजवादी पार्टी का। ग्राफ गिर रहा है, आप लोग कैसे दिख रहे हैं? ग्राफ तो आप चढ़ क्यों नहीं पा रहे? मैं देख रहा हूँ आंकड़ा हमेशा 10%। एक सेकंड, दोबारा पूछिए आप। 8%, 10% का डिफरेंस क्यों रह जा रहा है? क्या कमी रह जा रही है? देखिए स्थिति है, देखिए स्थिति ऐसी है, पश्चिम के अंदर से संपूर्ण सभा भाजपा का होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अजय दुबे। जरा सीधे रुक करते हैं, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अख्तर साहब, आपका बेसब्री से सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और आप अपना व्यू पॉइंट रखें इस आंकड़े पर। क्या यहां से सैचुरेशन नजर आ रहा है बीजेपी के आंकड़ों में? क्योंकि जिस तरीके की उछाल बीजेपी में देखी जा रही है वोट शेयर के लिहाज से वो 1-1%, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन उसको कुछ पॉकेट्स के अंदर 3-3% उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप सबसे पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3% का उछाल जो है वो समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में है, वहीं पे बीजेपी का उछाल भी तकरीबन 2% के वोट शेयर में है। तो आप ये देखें कि इस इलाके में दोनों के उछाल में के बावजूद जो है 7% का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है, पिछले हफ्ते 8% का था। आप देखें अगर बाइपोलर कंटेस्ट, जैसा कि अभय दुबे जी ने कहा, ये होता जा रहा है, यहाँ पे बीएसपी का वोट शेयर और कम हो गया है, उस बाइपोलर कंटेस्ट में इतना वोट डिफरेंस बने रहना, ये बीजेपी के लिए थोड़ा सुकून की बात है, समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी की बात है। देखिए, यहाँ का जो सोशल डेमोग्राफी अगर आप उसे समझेंगे, उससे हमें ये लग रहा है कि इतना सारा किसानों के मूवमेंट होने के बावजूद, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस होने के बावजूद, आरएलडी का जो कोर वोटर है, समाजवादी पार्टी जाट वोटर, वो लग रहा है कि उस जिस तरह से उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को भी वोट करेगा, वो ऐसा लग नहीं रहा है। वो अच्छी खासी तादाद में भाजपा में और आरएलडी के बीच में बंटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी मनोज्ञा लोईवाल जहाँ पे खड़ी है वो हापुड़ है, हापुड़ के बराबर में कॉन्स्टिट्यूंसी है गढ़ से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो हरिंदर सिंह तिवतिया हैं, एक जाट हैं। तो वहां पे जो समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं वो नॉन जाट हिंदू हैं। वहां पे आप जाकर अमूमन बात करेंगे जाटों से तो समाजवादी पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को भी वोट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो लोग जहां तक जो ये हो रहा है कि बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि चुनावी मूड पकड़ना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर कितना मुश्किल काम है सेफोलॉजिस्ट के लिए भी। पंकज जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस पर, पंकज जी आइए। ये जो कह रहे हैं वो एक बात है, लेकिन एक दूसरा प्रकरण भी है जिसको देखना पड़ेगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को, कि जाट के अलावा जो दूसरी बड़ी पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें सैनी, शाक, लोध, गुजर ये सब हैं, उनमें से कितने % वोट जो हैं वो इस गठबंधन को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा किंग मेकर होगा। लेकिन प्रोफेसर बद्री नारायण, वो जो पिछड़ी जातियां जिनका जिक्र कर रहे हैं पंकज झा, उनको साधने के लिए पूर्वांचल के अंदर जिस तरीके की रणनीति बनाई अखिलेश यादव ने, पूर्वांचल में आज का सर्वे ये कह रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले 1% का नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन को। देखिए रोमाना, जो अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रायः जो व्याख्या होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो जाट सेंट्रिक व्याख्या होती है या मुस्लिम सेंट्रिक होती है। इसमें जो छोटी जातियां हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगी। और अगर हम ईस्टर्न यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल आपने किया उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि वहां पर ये समाजवादी पार्टी को इन छोटे दलों को जाति आधारित संगठनों से जुड़ाव का फायदा मिला है और वो नॉन जादव एरिया में एक्सटेंड की है अपने सपोर्ट को। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जो जाति बेस्ड संगठन है वो अपनी जातियों के सर्टेन % ऑफ वोट को ही कमांड करती हैं, 50 से 60% वोट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर। तो उनका अपना जो चरम है वो दिख गया है। ठीक है। अब इसके बाद कहां से और कौन सी जातियां जुड़ती हैं ये देखना होगा। ठीक है, ठीक है। अभय जी समय क्योंकि कम है मेरे पास सर, आपने सबको सुन लिया, आपने आंकड़ा भी देख लिया, आपका असेसमेंट सर। अभय दुबे जी। देखिए, बहुत अच्छा सुराग इस चर्चा से मिला है जी। समाजवादी पार्टी का के वोट बैंक को अगर संक्षेप में कहें तो MYJ है, मुसलमान, यादव, जाट। सवाल ये है क्या ये MYJ कितना प्लस होगा? ये जितना प्लस होगा उतना ही समाजवादी पार्टी का गठजोड़ भाजपा को टक्कर दे पाएगा। अगर ये प्लस नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाएगी, भले ही 2017 जितनी आगे न रहे, लेकिन वो आसानी से सरकार बना लेगी। अगर प्लस होगा, अगर गैर यादव पिछड़ी जातियां ऐसे मिलेंगी, अगर गैर जाटा पासी वोट जैसा कि समझा जा रहा है कि पूरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ है, अगर उसे मिलेगा तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी टक्कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस ओपिनियन पोल के चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।